क्रूज मिसाइलों से ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी सेना यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का वीडियो जारी कर चुकी है। इससे पहले भी इसे निशाना बनाया गया था, लेकिन तब उतना नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अब ये वीडियो जारी किया गया है, उन मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। अब देखिए एक बार फिर से ये जो जंग है ये कितनी भीषण होती जा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उस पर अटैक किया गया है, सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और ये जंग की भीषणता, इसके कितने भीषण होने की तस्दीक करती हैं। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की ये जंग कहां तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ है। क्रूज मिसाइल से ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी सेना यूएसएस लिंकन पर हमले का वीडियो जारी कर चुकी है। ये वही वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और मेरे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो अटैक है ये और भी भीषण था पिछली बार के मुकाबले? पिछली बार इंटरसेप्ट कर लिया गया था। निश्चित तौर से ज्यादा भीषणता इसके पीछे की वजह है कि मिसाइल का प्रकार, क्योंकि इस बार जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी वो क्रूज मिसाइल थी। क्रूज मिसाइल दरअसल आपने मान के चलिए कि मानव रहित एक मिसाइल जैसे विमान के तौर पर होता है जो समंदर की सतह से बेहद करीब से जाता है, मैनूवर कर सकता है, जिसे इंटरसेप्ट करना और ड्रोन के जरिए पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, रेडार के जरिए इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इस बार ये कहा गया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो न्यूक्लियर पावर्ड एक विमान वाहक पोत है उसके बेहद पास तक पहुंच गई थी ईरान की ये मिसाइल। और ईरान इस तरीके से जताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे ईरान के खिलाफ, जिसमें गल्फ के देश हो सकते हैं, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन हो सकते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये देखिए कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारी मिसाइल की रेंज से दूर नहीं है। और इस बार बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसका रेडार कंस्ट्रक्शन छोटा होता है और रेडार में बहुत देर बाद ही क्रूज मिसाइल को पकड़ा जा सकता है। जी बड़ी खबर है ये इस वक्त की। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा राहुल की, इस बार का जो हमला था वो क्रूज मिसाइल से था। हमने अब अपग्रेडेड वर्जन देख रहे हैं हम इस पूरे युद्ध में, क्योंकि जब डियागो गार्सिया पर अटैक किया गया था राहुल, तो उसमें भी अपग्रेडेड यानी अपनी कहा गया कि खुर्रम शहर को उन्होंने अपग्रेड किया, जो इतनी मारक क्षमता वाली मिसाइल थी, लॉन्ग रेंज पर हिट करने वाली मिसाइल थी। तो क्या ये कहीं ना कहीं ईरान की शक्ति को दिखा रहा है, उसके लगातार इम्प्रोवाइजेशन को दिखा रहा है? देखिए दो तरीके से है। पहला तो ये संख्या बल को लेकर के कहा जा रहा था कि 3 से लेकर 3,500 ही मिसाइल हो सकती थी। 500 मिसाइल बीते 24 घंटे में अकेले इजराइल के ऊपर छोड़ी गई है। तो ये अब माना जा रहा है कि 3,500 नहीं, 8,000 उनकी संख्या है। 80,000 के आसपास कामाकाजी ड्रोन की संख्या है। तो पहला संख्या बल। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, खुर्रम शहर 4 की जो रेंज है वो 2 से लेकर के 2,500 किलोमीटर, उसका वॉरहेड 1500 किलोग्राम का बताया जा रहा था, लेकिन अब उसकी रेंज 4,000 किलोमीटर की बताई जा रही है। यानी तेल अवीव ही नहीं, लंदन तक भी, ब्रिटेन तक भी रेंज में आ जाता है, पूरा यूरोप रेंज में आ जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर रेंज में आ जाते हैं। और यही वजह है कि अब्राहम लिंकन पर अटैक हुआ। और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर फोर्थ क्लास की बात करें तो वो फिलहाल ग्रीस में पहुंच चुका और ग्रीस में उसका रिपेयर का काम चल रहा है, वो यूनान के अंदर है। तो ये स्थिति नजर आती है कि किस तरीके से ईरान की क्षमताओं को कम करके आका गया, संख्या को कम करके आका गया अगर ड्रोन की और मिसाइल की बात करें। और जो टेक्नोलॉजी इनपुट दी जा रही है, जो सैटेलाइट नेविगेशन की इनपुट दी जा रही है, जो बाइडू का सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से, जो सैटेलाइट लिंक मिल रहा है या रूस की तरफ से, उसका फायदा भी काफी हद तक ईरान को होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, और ईरान तो कह चुका है ना कि हम तो 10,000 ड्रोन एक महीने में बना सकते हैं, आप कर लीजिए नुकसान। यानी उसके सस्ते ड्रोन अमेरिका को और इजराइल को जो भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए जो उन्हें पैसा चुकाना पड़ रहा है, वो सब देख रहे हैं। और यही कारण है कि समझ नहीं आ रहा ना इजराइल को कि और ना ही अमेरिका को कि क्या करेगी। यहाँ तो सोचा ही नहीं था कि युद्ध यहाँ तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि गणित का सवाल है। अगर पैट्रियट सिस्टम की बात करें, थार्ड सिस्टम की बात करें, पूरे नेटो कंट्रीज मिलकर के 40 के आसपास बनाते हैं। 400 ड्रोन
कामाकाजी ड्रोन प्रतिदिन का निर्माण करता है। अगर हम ईरान की बात करते हैं तो गणित का सवाल है, मैथ की इक्वेशन है, इतनी बड़ी संख्या होगी तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, भले ही वो समुद्री जहाज पे लगा हो या जहां में मैं मौजूद हूँ तेल अवीव, जहां 1.5 घंटे में 5 बार सायरन बज चुके हैं। इस स्थिति की बात करें तो जंग के बीच ट्रंप समझौते वाला दाव चल रहे हैं, लेकिन ईरान रौद्र रूप दिखा रहा है। ईरान ने अमेरिका के तैरते किले पर घातक प्रहार किया है। यह तैरता किला है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान का दावा है कि हमले के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन काफी पीछे हट गया है। वहीं अमेरिका ने ईरान की 101 मिसाइलें आसमान में ढेर करने और अब्राहम लिंकन के सुरक्षित होने का दावा किया है। सवाल है कि ईरान के इतना बड़ा हमला करने के बाद क्या अब ट्रंप ईरान पर फाइनल प्रहार करेंगे? क्या मिडिल ईस्ट की जंग और भयानक होने वाली है? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के अहंकार पर ईरान का सबसे बड़ा प्रहार। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर मिसाइल से वार। एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को बनाया निशाना। सुपर पावर को ईरान की ललकार। क्या अब अमेरिका करेगा भीषण पलटवार? अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी योद्धा, जिसके नाम से ही कांपते हैं दुश्मन, जो पलट देता है जंग का रुख। जिसे कहा जाता है तैरता किला, उसी ताकतवर एयरक्राफ्ट करियर पर ईरान ने हमला कर अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं। ईरान ने ओमान के पास अरब सागर में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सफलतापूर्वक मिसाइल हमला करने का दावा किया है। ईरान ने हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना है कि ईरान ने एयरक्राफ्ट करियर अब्राहम लिंकन पर 101 आधुनिक मिसाइल्स दागी। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि मिसाइल्स को पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए ईरान के सामने 15 शर्तों वाला प्लान रखा है। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। ईरान के दावों के मुताबिक एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी जल क्षेत्र के 340 किलोमीटर के भीतर तक आ गया था। ईरानी नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास युद्धपोत पर सफलतापूर्वक हमला किया। हमले के बाद विमान वाहक पोत को ओमान सागर से तुरंत पीछे हटना पड़ा। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के 1000 किलोमीटर पीछे हटने का दावा भी किया है।
इतना ही नहीं, ईरान के नौसेना कमांडर शहराम ईरानी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी नजर लगातार अब्राहम लिंकन की हरकतों पर बनी हुई है। जब जब ये युद्धपोत ईरान की मिसाइल्स की रेंज में आएगा, तब तब उस पर हमला किया जाएगा। हालांकि ईरान के इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से दागी गई 101 मिसाइल्स में से एक भी मिसाइल विमान वाहक पोत के रक्षा के घेरे को भेदने में कामयाब नहीं हुई। हमले में यूएसएस अब्राहम लिंकन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है और युद्धपोत पहले ही की तरह 100% काम कर रहा है। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन जो पहले पीछे हट गया था, उसके ऊपर ईरान ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। बताया जा रहा है कि सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन फिर भी चूंकि अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा है, तो ये अमेरिका के लिए केवल एक इंजरी नहीं है, बल्कि इट इज लाइक एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। और इंसल्ट का बदला कोई भी देश या आदमी इंजरी से कई गुना ज्यादा बड़ा लेता है। यही मुमकिन है कि अब अमेरिका एक बड़ा पलटवार ईरान के ऊपर करे। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का 5वां निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट करियर है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट करियर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का मुख्य युद्धपोत है। इसकी कुल लंबाई 1092 फीट है। इसमें 2 वेस्टिंग हाउस A4W परमाणु रिएक्टर लगे हैं। एयरक्राफ्ट करियर में 4 स्टीम टर्बाइन और 4 शाफ्ट भी हैं। ये 30 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कई शक्तिशाली हथियारों और रडार सिस्टम से लैस है। इसके अलावा इससे जुड़े करियर स्ट्राइक ग्रुप में 3 विध्वंसक पोत भी शामिल हैं, जो अकेले भी अपने दम पर तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसी पोत पर F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्राउलर, 5वीं पीढ़ी का फाइटर F-35 और MH-60R हेलीकॉप्टर तैनात है। सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइल्स और 8000 सैनिक भी तैनात हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबे समय तक ऑपरेशन कर पाने में सक्षम है। यूएसएस अब्राहम लिंकन इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे सैन्य अभियानों का मुख्य हिस्सा रहा है। ईरान पर 28 फरवरी को हमले के बाद से ही अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन से ही ईरान पर ताबड़तोड़ प्रहार कर ईरान को दहला रहा है। ईरान भी लगातार मिडिल ईस्ट को दहला रहा है। अमेरिका के सैन्य बेस पर बारूदी प्रहार कर रहा है। अब जिस तरह से ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया है, उसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से पहले अमेरिका के गेराल्ड आर फोर्ड को लेकर भी बड़ा झटका लगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका यूएसएस गेराल्ड फोर्ड सुपर करियर पर अब फ्रंटलाइन से हट चुका है। 12 मार्च को जहाज में आग लग गई थी, जिसमें कई सैनिक घायल हुए थे। ईरान का दावा है कि गेराल्ड को निशाना बनाया था। हालांकि अमेरिका ने उसका खंडन किया और कहा था कि ये आग किसी और वजह से लगी थी। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की वापसी सिर्फ एक जहाज की वापसी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में रुख में आए एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा संकेत है। ये वही युद्धपोत है जिसे अमेरिका ने अपनी फायर पावर का प्रतीक बनाकर मिडिल ईस्ट में उतारा था। पहले यूएसएस गेराल्ड फोर्ड का जंग से हटना और अब अब्राहम लिंकन पर संकट बताता है कि ईरान कैसे अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। सवाल है कि क्या इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है, ताकि वो जंग में खुद को और मजबूत कर सके, तकनीकी दिक्कतों को दूर कर सके और बड़ी सटीक रणनीति बना सके।
बहरहाल अब्राहम लिंकन पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट की जंग और खतरनाक हो सकती है। अमेरिका ईरान पर पहले से ज्यादा भीषण प्रहार कर सकता है। इससे पहले ईरान ने जब 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य बेस डियागो गार्सिया पर मिसाइल दागी थी, उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज पर हमला कर दिया था। न्यूज़ नेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।